जुड़ा हुआ ही नहीं है, राजनीति में घुसा हुआ संघी है ये, कि वोट हमारी मर्जी जहां दे, लेकिन जो भी गांव में आता है उसे बोलो अगर आप में से कोई भी जीता। वीरू फौजी डिफेंस एकेडमी के वीरू फौजी हमारे साथ हैं। वीरू भाई, पिछले दिनों आपने एक यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक रैली निकाली थी जी। अखिल भारतीय श्री राम संघ करके आपने कोई नया संगठन बनाया है। बिल्कुल। तो ये क्या मतलब इसके पीछे क्या आपका क्या उद्देश्य क्या है? आपने शायद मेरा वो पंपलेट नहीं पढ़ा, उसमें मैंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह रखा है कि राम राज्य का मतलब क्या था। राम राज्य का मतलब यह था कि राम राज्य के अंदर किसी प्राणी के साथ अन्याय नहीं होता था। आज एक सरपंच जो पद है वो भी लोग अन्याय कर रहे हैं। अन्याय इसलिए कर रहे हैं, 3 गांव एक पंचायत के अंदर है, एक गांव में भरपूर पानी है, 2 गांव पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। तो उस सरपंच का दायित्व है कि वो एक तरह से उस राज्य का राम है या उस पंचायत का राम है। उसका दायित्व यह बनता है कि तीनों गांव में जाके देखें। अभी इनका क्या सिस्टम हो गया है, वोटिंग लिस्ट उठा के देखते हैं, मुझे मेरे गांव ने जितवा दिया। अरे वोट का अधिकार हर व्यक्ति का है, उसकी मर्जी, जहां वो वोट दे। आपका कर्म है, आप उस पद पे सिलेक्ट हुए हो तो आपके लिए जो तीनों गांव है वो समान है। तीनों गांवों में पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, नालियों की व्यवस्था होनी चाहिए, बस स्टैंड पे लाइट होनी चाहिए। जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, एक गांव ऐसा बना दिया उसने जिसके वोट ज्यादा थे, उस गांव को तो उसने ऐसा बना दिया कि चारों तरफ सड़कें हैं, नालियां हैं, अच्छी स्कूल है, जिम सेंटर खोल दिए, मैदान बना दिया, ये सब कुछ कर दिया। दूसरे गांव में पीने तक का पानी नहीं है। तो क्या मतलब आपका जो टारगेट अगली बार ये टारगेट ये है, सरपंच चुनाव नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो भविष्य के गर्व की बातें हैं कि सरपंच चुनाव में जाते हैं, विधायक जाते हैं, सांसद जाते हैं, ये अलग चीजें हैं। लेकिन विचारणीय बात यह है आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए कि कहीं ना कहीं अगर राम राज्य की स्थापना करनी है तो सबसे पहले तो उस पद पे बैठने वाले व्यक्ति से पूछो कि हमारी मर्जी, हम जहां चाहे वहां वोट दे। आज तुम इस पद पर हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि सारी जगह एक समान आप सुविधाएं दो। अगर बजट आता है तो पब्लिक के हिसाब से कि इस गांव की संख्या 1000 है, इस गांव की 5000 है, तो उस हिसाब से आपने जोड़ बाकी गुणा भाग सीखा हुआ है, बराबर बजट को करो। पैसा कहीं भी लगाना है वहां लगाओ। अगर किसी गांव में पूरा विकास भी हो चुका है उसके बावजूद है तो गांव के अंदर आज ऐसे कई परिवार हैं जिनके घरों के ऊपर छत तक नहीं है, तो उन लोगों के बीच ये भेदभाव कर रहे हैं। तो इसको अभी एक राम राज्य नाम को आजकल माहौल बना दिया है लोगों ने कि क्या राम राज्य स्थापित करोगे, राम राज्य स्थापित करोगे, जबकि पता ही नहीं है राम राज्य का मतलब क्या था। तो ये बहुत सी चीजें हैं संगठन की, बिल्कुल राजनीति से मैं तो कहता हूं पूरा जुड़ा हुआ ही नहीं है, राजनीति में घुसा हुआ संघी है ये, मान सकते हो। इसमें न जाति है न धर्म है, सब समान है, लेकिन मुद्दे की बात है। तो क्या आपका जो श्री राम संघ आपने बनाया तो इसकी क्या आपकी कार्य योजना क्या है आगे? कार्य योजना यह है कि प्रत्येक गांव में हमारे सदस्य होंगे। अगर गांव का सरपंच वहां तानाशाही कर रहा है, वो गड़बड़ कर रहा है, वहां पे एक गांव में सारी सुविधाएं दे रहा है, दूसरे को वंचित रखा जा रहा है, तीसरे को देखा ही नहीं जा रहा, तो अगर वहां पे अन्याय हो रहा है तो वहां पे श्री राम संगठन जो है हमारा अखंड भारतीय श्री राम संघ, उसके सभी लोग मौजूद होंगे और हम बिल्कुल बराबर उससे सवाल करेंगे कि भाई आपको जो पद पे स्थापित कर दिया गया है, हम इनकी मर्जी जहां वोट दें। आपका ये एक इंसान होने के नाते कर्तव्य था कि इन तीनों गांवों में समानता से आप कार्य करें। तो अभी तक आपने मतलब अभी जो आपने रैली निकाली, एक ताकत प्रदर्शित की जी, तो उससे पहले क्या आपने ये पूरे संगठन की कार्यकारिणियां और अपना हर गांव के अंदर इतनी टीमें बनाई है? देखो वहां पे अभी शुरुआत की है तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनके फोन भी आते हैं कि भाई हमें जुड़ना है आपसे। तो बिल्कुल हम एक तरह से ऐसा काम कर रहे हैं कि उसमें ऐसे मजबूत एक गांव से 5 आदमी लेंगे जो हर वक्त तैयार हों। इसकी हम जगह जगह जैसे ही चाहे चुनाव नजदीक आए, चाहे सरपंच के चुनाव हो, चाहे विधायकों के हो, हम बिल्कुल ग्रामीण स्तरों पे 10-10 गांवों को एक साथ लेके मीटिंग करेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। चाहे उसमें कांग्रेस हो, कॉमरेड हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, कि वोट हमारी मर्जी जहां दे, लेकिन जो भी गांव में आता है उसे बोलो अगर आप में से कोई भी जीता तो समानता होनी चाहिए, राम राज्य स्थापित होना चाहिए। ये आपका मुख्य उद्देश्य? बिल्कुल मुख्य उद्देश्य। मतलब आप एक इन राजनीतिक दल जो है इनके ऊपर एक प्रेशर बनाने का काम करोगे? बिल्कुल प्रेशर का काम करेंगे। और संगठन, उनसे हम प्रेरणा क्या लेते हैं, हमने रामचंद्र जी से क्या सीखा, उन्होंने उस समय में राम राज्य स्थापित कर रखा था इसलिए आज तक उनका नाम चल रहा है। अब उनकी तर्ज पे ही, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं जिन्होंने अपने राज्य को समर्थ रखा हो। उनके छोटे भाई ने उनकी चरण पादुकाएं रख के पूरा राज्य चलाया, बराबर समानता के साथ चलाया, किसी के साथ एक छोटे से जीव मात्र के साथ में अन्याय नहीं हुआ है। और आज अन्याय इतना हो रहा है कि वोटिंग लिस्ट देख के गांव का विकास किया जा रहा है। इस गांव ने बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी की सरकार आ गई तो उस गांव को डेवलप कर दो। इसने गांव ने कांग्रेस को वोट दिया था, इसको कर दो। ऐसे भेदभाव क्यों हो रहा है?
आज भगतपुरा की स्थिति अलग है, सेसम की अलग है, सामी की अलग है, चिड़ासरा की अलग है। तो ये जब आपको राम बना दिया गया है इस राज्य का, इस छोटे से विधानसभा क्षेत्र का, तो आपका कार्य है सबको समान नजर से देखना। भाई भगतपुरा में इतना विकास क्यों, जितना भगतपुरा में हुआ उतना सांगलिया में भी होना कुल चाहिए। मिलाकर के आप जो है एक राजनीतिक प्रेशर बनाने का काम करेगा आपका संघ? हमारा संघ, हमारे जितने भी लोग हैं, हम धौद विधानसभा क्षेत्र से हमने शुरुआत की है, हो सकता है कल को हम दातारामगढ़ में भी एंट्री करें, लेकिन मैसेज यही है कि सबके साथ समानता होनी चाहिए। अगर लोकतंत्र है तो इसमें कोई भी शाम को भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भी गांव प्यास से मरना नहीं चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए। एक बाउंड्री नहीं होनी चाहिए कि आपने वोट नहीं दिया तो हम आपका विकास नहीं करेंगे। क्यों भाई, जो मेन पद था वो आप जीत गए, अब आप वोटों को क्यों देख रहे हो? आप विकास को देखो ताकि अगली बार आपसे कोई वो कुर्सी छीन ही ना सके। तो ये थे वीरू फौजी, जिन्होंने हाल ही के अंदर अखिल भारतीय श्री राम संघ से एक संगठन बनाया है और इन्होंने धौद विधानसभा क्षेत्र को टारगेट करके अभी एक रैली निकाली थी। इनकी वाहन रैली भी शानदार थी और लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह था। जिस ढंग से लग रहा है कि इन्होंने ये संगठन बनाने से पहले, रैली करने से पहले पूरी तैयारी कर रखी थी और तैयारी के साथ ही इन्होंने ये रैली निकाली। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि वीरू फौजी लीग से हट करके कोई काम करता है, यानी इसको नए नए काम करने की हुड़क चढ़ती है। और अब लगता है लोगों को ये लग रहा है कि वीरू फौजी को कोई राजनीति की हुड़क लगी है, लेकिन वीरू फौजी ने साफ कर दिया है कि इन्होंने ये संगठन क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है और भविष्य में इनकी क्या योजनाएं हैं। धन्यवाद।